शुद्ध रूप है। और यह ओंकार स्वयं निराकार है, स्वयं अशब्द है, स्वयं ही इंद्रियों के विषयों से अतीत है। ऐसे ओंकारमय ऊर्ध्व ध्रुव स्वभाव को मैं अपने में देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, अपने में जान रहा हूँ, अपने में देख रहा हूँ, अपने में अनुभव कर रहा हूँ और अपने में जान रहा हूँ। क्योंकि इस ओंकार में स्वभाव को जानने का अर्थ है अपने निर्विकल्प ज्ञान आनंद पिंड का अनुभव करना। क्योंकि मेरी आत्मा अनादि अनंत काल से निराकार ज्ञानमय पिंड ही है। ज्ञान आनंद में शुद्ध पिंड, यह मेरा आत्मा ही है। मेरा स्वभाव ही ज्ञान आनंद में शुद्ध पिंड है। शुद्ध पिंड है मेरा आत्मा, ज्ञान आनंद का शुद्ध पिंड। इस पिंड को, इस शुद्ध पिंड को, इस ज्ञान पिंड को स्वयं के स्वरूप में अनुभव करना। इस ज्ञान पिंड पे अपनी दृष्टि जाना कि आहा हा हा, जय हो जय हो जय हो। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में यह ज्ञान में ऊर्जा, ये ज्ञान में शक्ति शुद्ध ज्ञान रूप ही बरत रही है। शुद्ध ज्ञान में ही बरत रही है। शुद्ध ज्ञान में ही मेरा शुद्ध आचरण है। शुद्ध ज्ञान में ही मेरा शुद्ध आचरण है। शुद्ध ज्ञान माँ है। शुद्ध ज्ञान जो है वो ही मैं हूँ। शुद्ध ज्ञान, ज्ञानम, अपना जो ज्ञान है, शुद्धम, वह शुद्ध है। इस शुद्ध ज्ञान में, आनंद में अपने निर्विकार पिंड स्वभाव का अनुभव करना है। अरे जड़ पिंड का अनुभव करते करते तो जीवन निकल गया। शरीर में का से शरीर के संयोगों का, पुत्र परिवार धन दौलत, इनका अज्ञान में दुख में वेदन, विनंद कहते हैं ना आचार्य तारण तरंदे। विनंद अर्थात इस दुख को भोगते हुए, इस विपरीत आत्मा की विपरीत परिणति को भोगते हुए, ये भयानक दुख को, जड़ पिंड को भोगते हुए तो अनंत काल निकल गया। अनंत अनंत पंच परावर्तन की यात्रा निकल गई। इस जड़ पिंड के कारण, इस जड़ पिंड का ध्यान होने के कारण, इस जड़ पिंड पे अपनी चेतना एकाग्र होने के कारण ये आत्रोध ध्यान उत्पन्न हुए, जिनसे मेरी आत्मा पीड़ित हुई और भैया नरकों तक की यात्रा करके आई। नाना गतियों में भटकती हुई निहोश से कहाँ से निकल के आई, सिर्फ एक कारण से, जड़ पिंड का ध्यान होने से। जड़ पिंड, ये पुद्गल जो जड़ पिंड है, विभाव रूप संयोग में स्कंद और रुक्ष रूप ये जो कर्म वर्णनाएं चिपकी हुई हैं आत्म प्रदेशों में, इस पुद्गल रूप को ध्यान के कारण से मेरी आत्मा ने इतनी पीड़ा, इतने कष्ट सहन करे। लेकिन आज जिनेंद्र देव, सर्वज्ञ देव इसे ज्ञान में अमृत रस का रसास्वादन करा रहे हैं। ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद का रस बता रहे हैं, रस दिखा रहे हैं कि हे चैतन्य, तुम अपने चैतन्य पिंड, ज्ञान पिंड का ध्यान धारण करो। तुम आत्मा निराकार निरावरण ज्ञान पिंड के स्वामी हो। और यदि तुम्हें इसे अपने ज्ञान में पिंड, यदि अपने ज्ञायक स्वभाव का ध्यान होगा, अपने ज्ञान पिंड का ये तुम ध्यान धारण करोगे, तो ये सब कर्म कसाएं, जड़ पिंड, ये अपने आप छूट जाएगा और तुम्हारा ज्ञान में स्वरूप निर्विकार निर्मल, अपना ध्रुव प्रकाशित ज्ञान में स्वरूप निराकार स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। स्वानुभूति में, स्वानुभूति में उछल के आ जाएगा ज्ञान पिंड। ये तुम्हें जड़ पिंड का ध्यान छोड़ोगे
तो तुम्हारा ज्ञान पिंड उछल के आ जाएगा, तुम्हारे हृदय से उछल के आ जाएगा, तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रतीति में आके बैठ जाएगा। यदि तुम्हें तुम्हारे चैतन्य पिंड का ध्यान हो गया, तुमने अपने चैतन्य पिंड को ध्यान लिया, तो भव्य आत्माओं, यहीं से जहाँ से चैतन्य पिंड दृष्टि में आता है, ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा, आनंद में पिंड अपनी दृष्टि में आता है, वहाँ से परम सुख का वेदांत प्रारंभ होता ही है। ओहो, वहीं से जीव को धर्म ध्यान की उपलब्धि होती है, और उसी क्षण से ये जीव संसार से मुक्त, जो भाव मोक्ष है, उस भाव मोक्ष में प्रयाण कर जाता है, सम्यक्त की निधि को, कुंजी को उत्पन्न कर लेता है, ज्ञान की आराधना के रहस्य को उजागर कर लेता है। चैतन्य पिंड ज्ञान पिंड, ओंकार मय निराकार में ध्रुव अटल शाश्वत चैतन्य ज्ञान पिंड, अतीन्द्रिय शुद्ध आत्मा ही हूँ, अतीन्द्रिय शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, इंद्रियों से बिल्कुल अलग, अतीन्द्रिय चैतन्य पिंड, ज्ञायक स्वरूप परमात्मा। ऐसे अपने अविचल शुद्ध ज्ञान रूप का ध्यान धारण करो, ज्ञायक स्वभाव का ध्यान धारण करो। मैं निराकार हूँ, निरावरण हूँ, मात्र ज्ञान में ज्ञायक ज्योति स्वरूप हूँ। जिस ओंकार का नाद कर रहे हो, वह अनंत ओंकारमयी निराकार मेरा अपना रूप है। चैतन्य पिंड को धारो स्वामी, जागृत हो, होश में बैठो, एकदम सीधे स्ट्रिक्ट होश में आओ, एकदम सावधान रहो, सचेत रहो, सचेतन अवस्था में बैठो, और गहरी सांस अंतर में खींचो, और करो ओंकार का नाद कि हाँ हाँ हाँ, वह अनंत चेतन पिंड ध्यान में, ज्ञान में, वो अविचल, वो ध्रुव स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। अविचल ज्ञान में निराकार आत्म स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। तोड़ो प्रमाद की कणिकाओं को, तोड़ो अज्ञान और मोह की ममता, आलस, जवाई, ये सब तोड़ो, और एक ज्ञान विज्ञान में निराकार पिंड में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूँ। अपने स्वभाव में सचेत होके बैठो, सचेत जागृत होके बैठो, जागृत, जाग चुका हूँ मैं। अरे शरीर की नींद से तो जागा हूँ वो अलग बात है, लेकिन अनादि काल की मोह की नींद से जागा हूँ तो मोक्ष का मार्ग है, तो सिद्धि मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हे ज्ञानी, हे चैतन्य, ये शरीर की निद्रा को त्याग तो दिया है, अब मोह की निद्रा को भी त्यागो और ध्याओ। ओंकार में अपने निराकार ब्रह्म स्वभाव का ध्यान धारण करो चेतन। इस उच्चारण के साथ गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो, और उस सांस में
अनंत ज्ञान से अलंकृत शुद्ध ज्ञानमयी चेतना हूँ। मेरा अपना पिंड ज्ञानमय रूप है, ज्ञानमय निराकार चैतन्य स्वभाव, ज्योतिर्मय दीप्यमान ज्योतिर्मय है मेरा आत्मस्वरूप। ज्योतिर्मय स्वयं से स्वयं में प्रकाशित है। आत्मन अपने को मात्र इस चेतनता के बोध को उत्पन्न करके लाना है, और कुछ नहीं, और कोई दशा नहीं, और कोई भावना नहीं। एक लक्ष्य कि वह जो ज्ञान पिंड बरत रहा है, वह जो ज्ञान पिंड वेदन कर रहा है अर्थात जान रहा है और देख रहा है, वह ज्ञान पिंड जो अनादि अनंत काल से अपने ज्ञान रूप में ही विद्यमान है, ऐसी अनंत ऊर्जा में, ऐसी अनंत शक्ति में ज्ञान पिंड को अपनी दृष्टि में दृष्टिगोचर करना है। बस जिसको नहीं देखा आज तक, जिसको नहीं किया अनुभव आज तक, उस ज्ञान पिंड में अपने सत्य को ही अपनी दृष्टि में देखना है और अपने ज्ञान में उस अनंत शक्ति का ही अनुभव करना है कि हाँ हाँ हाँ, मैं ही वो निराकार अद्भुत ज्ञान विज्ञान में वीतराग सत्ता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं ही वो परम अतीन्द्रिय परम निर्विकार चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, जिसे कोई विकल्प नहीं, जिसे कोई भय नहीं, जिसे कोई सल शंका नहीं, जिसमें कोई जन्म मरण नहीं, जो ध्रुव अविनाशी स्वयं शाश्वत चैतन्य स्वरूप है, स्वयं शाश्वत सिद्धि की संपदा का, अनंत सिद्धि की संपदा का स्वामी है। शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध और बुद्ध अनंत चैतन्य संपदा का स्वामी है, अनंत ज्ञान विज्ञान में है, अनंत शुद्ध सिद्ध मुक्त अनंत सिद्धि में है, अनंत सिद्धि में है चैतन्य, है आनंद पिंड, है ज्ञान विज्ञान में, है अतीन्द्रिय आत्मा। ऐसे अपने स्वभाव के बोध को प्राप्त करो, ऐसे सुख स्वभाव के बोध को प्राप्त करो, ऐसे निर्विकल्प आत्मिक आनंद अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध कर लो कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही हूँ, मैं तो शुद्ध ज्ञान विज्ञान में रूप परम तत्व परमात्मा ही हूँ, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में ध्रुव तत्व परमात्मा। सोहम 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 सोहम, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, शुद्ध बुद्ध वे अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में मैं ही वो चेतना हूँ। ध्यान है ये साम्य भाव, साक्षी भाव को जो धारण करते हैं, उनके चित्त में अपने ज्ञान का, ध्यान का एक अभ्यास, एक पुरुषार्थ, जिसके बल पे यह जीव अपनी स्वानुभूति को उपलब्ध कर लेगा, अपने श्रद्धान और ज्ञान की निर्मलता में सहकारी कारण बनेगा। ये एकाग्रता, श्रद्धान की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता सहज उपलब्ध हो जाएगी। अपने इस निरावरण स्वभाव का ध्यान धारण करने से ऐसी श्रद्धा और ज्ञान की निर्मलता स्वयं उपलब्ध हो जाएगी। तुम देखो तो, जानो तो, और अनंत समर्पण भाव से इस ध्रुव चेतना में ही
अपनी स्वयं की स्वसत्ता में ही अपना अभिवादन करो। ओमकार में ज्ञान पिंड भैया, ज्ञान पिंड, अपना ज्ञान पिंड, इस ज्ञान पिंड रूपी अपने आप को देखो। देखो इस देह से जुदा मैं गायक ज्ञान पिंड आत्मा हूँ। देखो देखो देखो, ये गायक पिंड आत्मा तो सचेतन अविनाशी है, जो इस देह का त्याग करके निकल जाता है। और यह अचेतन देह एक मृत लाश सम पड़ा रह जाता है। यह देह एक जड़ पुद्गल रूप पड़ा रह जाता है। इसकी क्रिया तो शमशान में अनंत मुर्दाओं द्वारा की जाती है, लेकिन ये चेतना तो सचेतन में, जयवंत प्राण में इस देह का परित्याग कर अपने अनंत की यात्रा में ऊर्ध्वगमन करता हुआ ऊपर की ओर उड़ जाता है। शरीर से भिन्न, मन वचन काय से भिन्न, एक अखंड शाश्वत ज्ञाता 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 ज्ञान मैं आत्मा चेतन ऐसे ऊर्ध 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 ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को मेरा वारंवार अभिवादन है, वारंवार नमस्कार है। अभिवादन है, वारंवार अभिवादन है। ऐसे ज्ञान में अपने अविचल शाश्वत ध्रुव धाम त्रिकालिक स्वभाव को मेरा वारंवार नमस्कार है। सावधान, किसी भी विचार के साथ नहीं बहना, अपने चैतन्य आत्मा के साथ निराकार आनंद के साथ बहना है। बस स्वीकार कर लो आत्मा, ज्ञान का वेदन सुख है। बस ज्ञान का वेदन सुख है। बस ज्ञान का वेदन आनंद है। बस ज्ञान का वेदन अपना ओंकारमय ऊर्ध्व ध्रुव स्वभाव है। और ध्यान में इस चेतनता का ध्यान धारण किया है तो सिर्फ अपना वेदन सुख है, आनंद है, अचल शांति है, अनंत अनंत ज्ञान सरोवर है, अनंत अमृत रसायन ज्ञान का रस अनंत नीर बह रहा है, जिसके सुख का कोई बारा पार नहीं, जिसकी अनंत ज्ञान दर्शन में सत्ता का कोई आदि अंत नहीं। ऐसी अपार सिद्धि की संपत्ति का नायक स्वयं स्वामी सिद्धार्थ
अपना त्रिकालिक ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वभाव, इसके आनंद में, इसी रूप में अपने ध्यान में निमग्न रहो और कुछ सुनो ही मत, विचार ही मत करो। सब विचारों से परे मैं निर्विकल्प आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, सहज आनंदमय हूँ। यदि मन यहाँ वहाँ जाए, उपयोग यहाँ वहाँ जाए, तो ओंकार की पूरी शक्ति को नासाग्र के ऊपर, नाग के ऊपर, जो नाक का ऊपर वाला भाग है ना, आँखों के भोग के दोनों बीचों बीच, वहाँ केंद्रित कर दो। सिर्फ उस स्थान का ही ध्यान करो जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र से अनंत ज्ञान स्थित रहता है, अर्थात पूरा ज्ञान में प्रकाश, इस जीव की जितनी अनंत शक्ति है वह इस आज्ञा चक्र में केंद्रित रहती है, और वह आज्ञा चक्र ही संपूर्ण आज्ञाओं को प्रदान करता है। सारी इंद्रियां, सारे विषय उस आज्ञा चक्र से ही संचालित हैं। ऐसे ऊर्जा केंद्र शुद्ध ज्ञान प्रकाश को अपने अंतर में देखो। यदि उपयोग भटकता है तो अपनी नासाग्र, नाक के ऊपर अग्रभाग में, जहाँ नाक का अंत होता है, और भौं के दोनों बीचों बीच विंद स्थानेन तिष्ठन्ति, मैं निर्विकल्प आनंद में ही स्थित हूँ। अपने गुप्त बिंद कमल ज्ञान स्वरूप में ही स्थित हूँ। परम चेतन ज्ञान पिंड के अनंत ध्यान सरोवर में डूबा हुआ हूँ। यहाँ मेरा अनंत प्रकाश स्थित है, अनंत ध्रुव प्रकाश स्थित है, और इस ध्रुव प्रकाश में और इस ज्ञान ज्योति में मैं निरावरण रूप से, निर्वाध रूप से प्रभावित हो रहा हूँ। शुद्धता से प्रभावित हो रहा हूँ, ध्रुवता से प्रभावित हो रहा हूँ। एकदम अचल ज्ञायक शाश्वत स्वरूप, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में अपना अचल ज्ञान विज्ञानमयी, अपना अभेद तिंकोत्कीर्ण शुद्ध चैतन्य रूप, चिदानंदमय, चिदानंदमय, चिद आनंद में, शुद्ध चिदानंद में अपना अभेद शाश्वत स्वभाव। नमः। इस स्वभाव को मेरा अभिवादन है।
सिद्ध स्वरूप। सिद्धोऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। इस ज्ञान पिंड को मेरा नमस्कार। इस शुद्ध ज्ञायक पिंड को मेरा नमस्कार। अनुभव तो करो, जिसका अभिवादन है वह ज्ञान ही जान रहा है और देख रहा है। जानना देखना ही उसका अनुभव है। साक्षी भाव से जानना देखना उसका अनुभव। जान रहा है, देख रहा है, लेकिन कुछ करने का विकल्प नहीं कर रहा। जान रहा, देख रहा है, पर अपने आनंद को नहीं भूल रहा। जान रहा और देख रहा है, पर अपनी चैतन्यता के ध्यान से बाहर नहीं निकल रहा। जान रहा है, देख रहा है, पर अपने निराकार ज्ञान पिंड को छोड़ के इंद्रिय रूप में निवास नहीं कर रहा। अपने आत्म आनंद के वैभव में जान रहा है और देख रहा है, स्वयं के आनंद में ही निमग्न हो रहा है। बस ऐसा चैतन्य पिंड का ध्यान जो जानता है, देखता है, लेकिन स्वयं को जानते देखते हुए अपने ही वेदन में निमग्न रहता है। फिर पर पदार्थ तो सहज इसमें झलकते हैं, उसका स्वभाव है। सब झलकता है, लेकिन झलकन सब बाहर है, और अपने अंतर तो, उस ज्ञान के अंतर तो उसका अनंत निराकार निरावरण स्वरूप ही उत्पन्न है और जयवंत है। कहते हैं ना गुरुदेव, ओम नमः ओवन सिद्ध नमो नमः। वो स्वानुभव उत्पन्न है, सिद्ध स्वरूप उत्पन्न है, और उसको ही नमस्कार है। ओमकार में जो पंच परमेष्टि पंच दीप्तिमय अपना केवल ज्ञान में स्वरूप है, उसको नमस्कार है। कहाँ? ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। अपनी उत्पन्न हुई स्वानुभूति में उस सत्य को नमस्कार है। ध्यान रखो, अपनी अंतर आत्मा में उस सत्य को प्रणाम होगा। अपनी उत्पन्न हुई स्वानुभूति में वो तत्व से मिलन रूप जो अनुभव होगा, वो ही उसका नमस्कार होगा। बस अपने में है उसका अभिवादन। उत्पन्न श्रद्धान ज्ञान में है उस स्वभाव का अभिवादन। उत्पन्न दर्शन ज्ञान में है उस स्वरूप का अभिवादन। बाहर से नमस्कार कहना तो मात्र औपचारिकता है, व्यवहार का कार्य है, जिससे शायद निश्चय की ओर जीव निकल के आगे बढ़े। लेकिन वास्तविक अभिवादन तो ध्यान में
उस तत्व को ध्याते हुए, ज्ञान में उस विज्ञान में स्वभाव को, निराकार चेतन पिंड को जानते देखते हुए, फिर उस पिंड में, उस ज्ञान में शक्ति का वन सिद्ध नमो नमः, स्वानुभूति में अनंत वंदन करना, स्वानुभूति में सिद्धत्व में उसका वेदन करना। मैं सिद्धत्व ही हूँ, मैं सिद्धत्व ही हूँ। शुद्ध बुद्ध अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही मेरा अपना रूप है। शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान में प्रकाशित परम अतीन्द्रिय आनंद ही मेरा स्वरूप है। ये ओमकार में पंच परमेष्टि परम ज्योति ज्ञान केवल ज्ञान स्वभाव का मेरा नमस्कार है। वंशिदे नमो नमः। वह स्वरूप ही मेरे ध्यान के भय में, स्वानुभूति में सिद्ध रूप प्रकाशित हो रहा है। ऐसे अनंत सिद्ध के स्वरूप अर्थात अपने सिद्ध रूप में मेरा जो निर्विकल्प दर्शन हो रहा है, उस अनंत सिद्धत्व की संपदा को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमः वंशिद नमो नमः। जय हो। नमः वंशिदे नमो नमः। नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः।
नमो वंशिदे नमो नमः। ओम नमो वंशिदे नमो नमः। स्वयं के अनुभव में इसको देखो चेतन। ये ओम नमः वंशिदे नमो नमः अपना ही आत्म स्वरूप है, अपना ही पंच ज्ञानमय चैतन्य ज्योति स्वरूप है, अपना ही निराकार वह अनंत ज्ञान पिंड है जिससे लोकालोक प्रकाशित हो रहा है। सिद्धि की संपदा का स्वामी, सिद्धि के अनंत वैभव का स्वामी, जिसमें सिद्धत्व ही सिद्धत्व है, जिसमें न कुज्ञान है, न अज्ञान है, न राग है, न मोह है, न संसार है, न कलेश है, न दुख है, न चिंता है, न पीड़ा है, न पुत्र है, न परिवार है, कुछ नहीं है। चित्रकाली है, एकदम खाली है, अपने अनंत गुणों से भरा हुआ है, सिद्धि की संपदा से भरा हुआ है। अपना आत्मा स्वयं चतुष्टय में परमात्मा, अपना आत्मा स्वयं चतुष्टय में परमात्मा, ऐसा ऊर्ध 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 वंकारस्य ऊर्धस्य ऊर्ध षड्भाव शाश्वतम् विन्ध्यस्थानेन तिष्ठन्ति नमाम्यहं। जय हो जय हो जय हो ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। जैसे ज्ञानमय शाश्वत ध्रुव अपने निराकार शुद्ध स्वभाव को मैं अभिवादन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ। देखो ऐसे विंध्य स्थान में गुप्त अपने निर्विकल्प आनंद स्वभाव को, ज्ञान विज्ञान में चेतना को, शुद्ध अर्थमय ध्रुव स्वभाव को। ओम नमः। वंदन करो वंशिदे नमो नमः अपने शाश्वत सिद्ध पिंड को, शुद्ध पिंड को वंदन करो, शुद्ध पिंड को। देखो किसको अनुभव में लिया है प्रभु। आहा, जो अनंत अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी है। अब तो सारे दुख खत्म, अब तो सारी चिंताएं खत्म, अब तो सारी उलझने खत्म, वेर विरोध खत्म। अरे जब ऐसे आत्म स्वभाव का वैभव उत्पन्न होता है तो समूह शरण में गाय और सिंह भी एक साथ जलपान करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। क्रूरताएं नष्ट हो जाती हैं, द्वेष भाव गल जाते हैं, अरे राग आदि की परिणतियां क्षीण हो जाती हैं। सहज सहज अंतरात्मा से ही, सहज अंतर से ही साम्य भाव और साक्षी भाव का उदय होता है। ऐसे साम्य भाव और साक्षी भाव के उदय में यदि कोई बिरला जीव अंतरात्मा का ध्यान धारण करके गुप्त स्वभाव की अनुभूति में निलय हो जाए, डूब जाए, तो उसी क्षण वह भी केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। 48 मिनट की निर्विकल्प दशा तीनों लोक के अतीन्द्रिय शुद्ध वैभव को प्रत्यक्ष कर देती है। हे चेतन, तुम ऐसे ही सिद्ध स्वरूपी आत्मा हो, तुम ऐसे ही शुद्ध स्वरूपी परमात्मा हो, तुम ऐसे ही ज्ञाता रूप वाले भगवान हो, चैतन्य ध्रुव समान हो, ज्ञायक पिंड हो। ऐसे ज्ञायक पिंड अपने ज्ञान पिंड में स्थित अपने अविनाशी शाश्वत पद को ही देखो, इस परम पद का ही ध्यान धारण करो, इस परम पद की ही रुचि लगाओ। ओम नमः वंशिदे नमो नमः
अक्षय निधि को पा जाओ चेतन, अपना सिद्ध स्वरूप ही अक्षय निधियों का स्वामी है। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 ऊर्ध्व स्वर में आओ। स्वर को ऊर्ध्व नहीं करना, अपनी चेतना को ऊर्ध्व करना। ध्रुव चेतना को प्रमुख करके उसको ही अपनी दृष्टि में देखना है। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिदे नमो नमः।
ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिते 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 नमो नमः। मनोयोग से मानसिक जप प्रारंभ करो। शब्दों से बोलते बोलते बहुत समय हो गया। मानस पटल से मन से बोलो, मन से शब्दों से उच्चारण हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन मन इस उच्चारण में विलीन हो जाए। मानसिक उच्चारण हो, मानसिक अंतर से। मानसिक जप सबसे बड़ा जप है। अंतर में ये जप उत्पन्न हो जाए। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। 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 चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ। सिद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, सिद्ध हूँ। शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। 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 वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम